हाय फ्रेंड्स, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल दोनों एंट्री में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाई बैक की जर्नल एंट्री। राइट, तो बाई बैक का मैंने इसके पहले आपको फॉर्मूला बता दिया दोस्त, उसका पूरा डिटेलिंग बता दिया था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है जर्नल एंट्री। एंड कोशिश करेंगे आज हम आपको एक सम भी सिखा दें। तो इससे पहले देख लेते हैं कितनी सारी जर्नल एंट्री दोस्त, और आप जर्नल एंट्री पूरी अच्छे से याद कीजिएगा। और एक बस याद भी नहीं करना, मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा कि कैसे वो जर्नल एंट्री पास की जाती है और क्या क्या दिया रहेगा तो कैसे उसको हैंडल किया जाता है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आपके लिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री फॉर बाई बैक। ठीक है, तो देखिए पहली जर्नल एंट्री जो आएगी दोस्त, सबसे पहली जर्नल एंट्री अगर हम बोलते हैं तो पहली जर्नल एंट्री क्या आती है। मान लीजिए कि अगर कंपनी ने कोई एसेट बेचा, ठीक है, अगर कंपनी ने कोई एसेट बेचा, एसेट बेचेंगे तो क्या होगा दोस्त, पैसा आएगा। आखिर कंपनी कौन सा एसेट बेच सकती है, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बेचेगी। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट बेचने से दोस्त पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो क्या होगा, पैसा कौन से अकाउंटिंग रूल में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या बोलता है दोस्त कि डेबिट व्हाट कम्स इन। राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा मेरा बैंक में पैसा आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी दोस्त कि ये मेरे को प्रॉफिट में बेचना है। अगर मैंने इसको प्रॉफिट में बेचा है तो इन्वेस्टमेंट तो मेरा चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मेरा कौन से अकाउंटिंग रूल में है, वो भी पर्सनल रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या बोलता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां पर लीजिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंड टू प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए दोस्त जर्नल एंट्री बहुत इजीली बन गई। अब इसको आप सीधा क्या लिखेंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो सबसे सिंपल एंट्री हो गई दोस्त ये आपके लिए। अगर मैं कहूं इसके लिए आप दूसरी एंट्री दोस्त, मान लीजिए अगर लॉस पे बेचा तो कुछ नहीं करना दोस्त, खाली प्रॉफिट और लॉस पे क्या करना, डेबिट में कर देना, बस हो गया। लॉस पे बेच दिया, जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट में आएगा, जब लॉस हुआ तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट में आएगा। बहुत इजी है। चलिए अब हम देखते हैं, मान लीजिए अगर शेयर फुल्ली पेड अप नहीं रहा तो, क्योंकि कहा गया है कि जब तक शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होगा तब तक आप बाई बैक नहीं कर सकते। राइट, तो बाई बैक करने के लिए शेयर को फुल्ली पेड अप करना है। फुल्ली पेड अप करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा और कॉल करके उसका कॉल मनी रिसीव करना है। चलिए अगर मैं कॉल करता हूं दोस्त, क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिख रहे हैं दोस्त, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। तो ये आपकी एक एंट्री और तैयार हो गई दोस्त। इसको क्या लेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मेड, क्लियर हो गया। अब इसका पैसा भी रिसीव करना दोस्त, तो पैसा आएगा तो अगेन फिर से सिंपल चीज होगा, क्या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस वजह से पैसा आ रहा है दोस्त, बिकॉज ऑफ फाइनल अकाउंट। तो ये वजह जो होती है वो क्या होगी, जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगी। यानी पैसा आए तो मैंने क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि उसकी वजह से पैसा आया है तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्लियर हो गया दोस्त। तो ये मेरा क्या हो गया, बीइंग कॉल मनी रिसीव, ये हमने क्या कर दिया दोस्त, कॉल मनी को रिसीव कर लिया। चलिए चौथी एंट्री दोस्त हम लोग बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए अगर कंपनी ने कोई फ्रेश शेयर इश्यू कर दिया, ठीक है, अगर कंपनी ने फ्रेश शेयर इश्यू किया और अगर उसको एप्लीकेशन पे किया तब क्या होगा, और विदाउट एप्लीकेशन पे किया तो क्या होगा। मान लीजिए अगर कंपनी एप्लीकेशन नहीं कर रही, डायरेक्टली फ्रेश इश्यू कर दिया, तो फ्रेश इश्यू से क्या होगा दोस्त, पैसा आएगा। और मैंने आपको कहा था कि सेम सिक्योरिटी को बाय बैक करने के लिए कंपनी सेम शेयर इश्यू नहीं कर सकती, यानी इक्विटी शेयर को बाय बैक करने के लिए कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करेगी। तो कौन सा शेयर इश्यू करेगी दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग क्या कर देंगे, आप लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। समझो 10% रहा तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये हमारी एंट्री तैयार हो जाएगी दोस्त। ठीक है, इसमें क्या है, बीइंग फ्रेश इश्यू डन लिख दो, चलेगा। ठीक है, यानी आपने फ्रेश इश्यू कर दिया दोस्त। अब अगर हम पांचवी एंट्री करते दोस्त, मान लीजिए अगर हमने डिबेंचर इश्यू किया तो क्या होगा, फिर से पैसा आएगा दोस्त, यानी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर मैंने समझो
8% डिबेंचर इशू किया तो 8% डिबेंचर अकाउंट। तो इस चीज से आपको क्या सीख मिलती है दोस्त कि जब भी हम अगर शेयर इश्यू करेंगे तो हमको क्या आएगा, पैसा आएगा। चाहे हम शेयर इश्यू करें, चाहे डिबेंचर इश्यू करें, चाहे हम लोन ले, तो हमको पैसा आएगा। और जब भी दोस्त पैसा आएगा तो इसका मतलब है आपको जनरल एंट्री में क्या करना होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना। बहुत सिंपल है। और जिसकी वजह से पैसा आ रहा है वो अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। डिबेंचर की वजह से पैसा इसलिए डिबेंचर क्रेडिट हो गया, प्रेफरेंस शेयर की वजह से पैसा इसलिए प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट हो गया। ठीक है, डिबेंचर की वजह से इसलिए डिबेंचर क्रेडिट, प्रेफरेंस की वजह से तो प्रेफरेंस क्रेडिट, अगर इक्विटी से फाइनल कॉल की वजह से इक्विटी से फाइनल कॉल डेबिट। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट सेल करने वाला है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्रेडिट हो गया। तो जिसकी वजह से पैसा आ रहा है दोस्तों क्या हो जाएगा, चीज क्रेडिट हो जाएगी। कंफर्म एकदम से क्लियर हुआ? यस। चलिए अब हम अगर कहते हैं मान लीजिए छठी एंट्री हमारी आती है, अगर ये कह दिया जाए दोस्त कि नहीं, वो क्या करते हैं कि जैसे आपको शेयर इश्यू करेंगे और कह देंगे नहीं हम पहले एप्लीकेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, फिर अलॉटमेंट करेंगे, तो क्या ये एंट्री टफ होगी? नहीं, वो भी बहुत ईजी है। कैसे? सबसे पहले आप एप्लीकेशन कीजिए। जैसे आपने कॉल किया दोस्त, सेम टू सेम खाली यहाँ पे नाम एप्लीकेशन आ जाएगा। तो समझिए प्रेफरेंस शेयर का एप्लीकेशन कर रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा मैं। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये एंट्री तैयार हो गई दोस्त कि ये एंट्री मेरी होगी। मान लीजिए अगर आप 7वीं एंट्री का इसका पैसा रिसीव करना है, तो देखिए पैसा रिसीव करना है फिर से वही लिखेंगे क्या, बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 किसके पैसा रहा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन से, सो 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। क्लियर हो गया दोस्त? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन में पैसा आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर इशूड, बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, यानी आपने एप्लीकेशन डन कर दिया दोस्त। इसको क्या है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया दोस्त, मनी रिसीव्ड हो गया। क्लियर हो गया आई थिंक यहां तक आपको। चलिए अब हम चाहते हैं 8वीं एंट्री पे। मान लीजिए हमने क्या कर दिया दोस्त की, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलॉट करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। और देखिए ये एंट्री भी आपको तैयार हो गई। ये क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट डन, बीइंग अलॉटमेंट मेड। अब आपने क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया। अगर मैं 9th एंट्री की बात करूं दोस्त, इसका पैसा रिसीव करना, जैसे आपने कॉल एप्लीकेशन पैसा रिसीव किया, वैसे आपको क्या करना होगा, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है। तो अलॉटमेंट के लिए पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो किसके पास पैसा है दोस्त, अलॉटमेंट के वास्ते। यहाँ क्या लिखे, 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 2 प्रेफरेंस शेयर, चल लिख दूं प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है यहाँ तो लॉजिक। तो ये कितना इजी एंट्री है दोस्त, इसको लिखे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आई थिंक इतनी एंट्री क्लियर हो गई दोस्त। तो ये सारी जो एंट्री होती है दोस्त ऑप्शनल होती है, जब वो बोलते हैं तो करना होता है, नहीं तो नहीं करना होता है। जो बाई बैक की बेसिक एंट्री दोस्तों 4 एंट्री है, बस खाली 4 एंट्री मेन बेसिक एंट्री है। तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते लिखते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके क्या करिए, इसको लिख लिया करिए अपनी बुक में, ताकि आपको देखने के लिए बहुत इजी हो। और बहुत सिंपल एंट्री दोस्त, खाली जैसे आपको लॉजिक बता रहा हूं वैसे वैसे आप एंट्री याद कर लीजिए और आपका एंट्री क्या हो जाएगा। देखिए पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया तो क्या हुआ, प्रॉफिट पे बेचा, तो बैंक से में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट हो गया। अगर मान लीजिए मैंने फाइनल कॉल किया तो मैं क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने कॉल किया है, कॉल का पैसा तो आना चाहिए दोस्त, तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि कॉल की वजह से पैसा, इसलिए कॉल क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर को क्या किया, फ्रेश इशू किया, ठीक है। मैंने उसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं किया, डायरेक्टली शेयर इशू किया,
मैंने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल, ट्रांसफर हो गया, सिंपल लॉजिक। बट अगर मैंने डिबेंचर इश्यू किया दोस्त, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से पैसा आ रहा है दोस्त, पैसा आ रहा है, पैसा डेबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आ रहा है वो वजह क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है। कभी भी आप जर्नल एंट्री मानो तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा। अब मान लीजिए हमको बोल रहा है भाई ने आपको एप्लीकेशन के थ्रू पैसा लेना, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन टू प्रेफरेंशियल कैपिटल, और फिर क्या करें, बैंक में पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन। बैंक में पैसा आ गया तो क्या होगा, किसकी वजह से, बिकॉज एप्लीकेशन का क्रेडिट हो गया। सेम अगर अलॉटमेंट किया तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कभी कभी प्रीमियम पे अगर अलॉटमेंट हुआ तो। अगर मान लीजिए वो एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट हो तो एप्लीकेशन यहाँ पे ही आपको आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा। अगर प्रीमियम पे हुआ आपका एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन प्रीमियम आएगा, अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम हुआ तो अलॉटमेंट में आएगा। मोस्टली कंपनी जो शेयर का प्रीमियम देती है दोस्त, वो अलॉटमेंट पे ही लेती है। क्लियर, ओके। अब अलॉटमेंट का पैसा हम रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो आई थिंक इतनी एंट्री क्लियर हो गई। तो चलिए हम आपको दूसरी एंट्री बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है दोस्त उसकी, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और काफी इजी है दोस्त, आप एक एक करके सीख सकते हो, बहुत आराम से सीख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो बाकी चीजें आप दोस्त प्रीवियस वीडियोस भी देखते रहा करिए ताकि आपको रिवीजन होता जाए और आपका एक भी मार्क्स यहाँ कटना नहीं चाहिए दोस्त, क्योंकि जितना भी मैं आपको बाईबैक सिखा रहा हूँ बहुत डीप में सिखा रहा हूँ। और देखते चलिए कि आप कहीं का भी एग्जाम देंगे दोस्त, आपका बाईबैक कर रहा हूँ सब रॉन्ग नहीं होगा। चलिए अब देखिए, जो 4 एंट्री की बात करें दोस्त, ये तो 9 एंट्री थी, जो 4 एंट्री बेसिक एंट्री होती है बाईबैक की, उसकी एंट्री कैसे होती है। तो 9वीं के बाद मैं अगर यहाँ 10वां सीरियल वाइज लिख दूं, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ क्लेम होता है। क्या होगा वो, ट्रांसफर ऑफ क्लेम होता है। कैसे करेंगे हम लोग, मान लीजिए लिख दिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां लिखेंगे प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यानी अभी क्या करेगा, अब इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में क्या करें, ट्रांसफर कर देंगे जितना भी आपने शेयर बाईबैक किया, इसको क्या लिखेंगे, बीइंग क्लेम ट्रांसफर, बीइंग क्लेम ट्रांसफर। ये हो गया दोस्त बीइंग क्लेम ट्रांसफर। अगर हम 11वीं एंट्री की बात करते हैं दोस्त, क्या होगा, अब देखिए यही 3 एंट्री से, मतलब यही 3 वर्ड से अगली एंट्री बनती है। कैसे बनेगी दोस्त, देखिए ये जो मेरा प्रीमियम है, राइट, ये प्रीमियम ऑन बाईबैक है, इसको हम लोग को क्या करना है, क्रॉस करना है। अभी ये डेबिट में हुआ तो क्या जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। इसको हम कहां से देंगे दोस्त, इसको हम देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। कहां देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से देंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस से देंगे। तो जिससे देंगे वो चीज क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से मैं लिखूंगा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फिर मैंने क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, सॉरी 2 प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक, या आपकी जर्नल एंट्री तैयार हो गई। इसको लेंगे बीइंग प्रीमियम प्रोवाइडेड, बीइंग प्रीमियम प्रोवाइडेड। बहुत सिंपल रिलेशन दे रहा हूं दोस्त। चलिए 12वां, अब देखिए ये प्रीमियम क्रॉस हो गया, अब कैपिटल को क्रॉस करना है। तो कैपिटल को क्रॉस करने के लिए दोस्त हमें क्या करना, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका सफिशिएंट फ्रेश इश्यू है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है दोस्त, जो अगर बोलेगा पार्ट अमाउंट आपको सीआरआर से क्रिएट करना होगा तो सीआरआर क्रिएट करना होगा। तो सीआरआर हम कहां से क्रिएट करते हैं, ये हम लोग जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम से, डिविडेंड की वजह से, यानी जितना भी मेरा सोर्स ऑफ फंड है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसको देखिए, ये क्रेडिट में है, ये डेबिट में है, इसके लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए क्या एंट्री हो जाएगी, यहां लिखेंगे, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जर्नल रिजर्व दिया तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मान लीजिए अगर मैंने डिविडेंड इक्वलाइजेशन से दिया तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 कर देंगे, किसको दे रहे हैं, सीआरआर क्रिएट करेंगे। याद रखिए इसके कैपिटल के बदले में क्या लिखेंगे, सीआरआर,
यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। सीआरआर की होता है, देखो पहला वर्ड सी आर और फिर आर, तो इसके लिए हम लोग सीआरआर से। अब देखिए, अब ये भी क्रॉस हो गया दोस्त, ये भी हो गया, क्या जाएगा अभी लास्ट वर्ड क्या हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये क्रेडिट में है तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसको मुझे क्या करना है, पे करना है। पे करेंगे दोस्त, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, सो डेबिट द रिसीवर। छठ और 13वीं एंट्री में क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पैसा कर गया हमारे बैंक अकाउंट दोस्त, ठीक है। इस पे क्या लेंगे, बीइंग क्लेम सेटल, बीइंग क्लेम सेटल्ड, सेटल्ड हो गया, क्लेम सेटल हो गया। चलिए 14वीं एंट्री क्या होगी दोस्त, अगर आपको बोनस शेयर बोल दिया लोन देने के, मैक्स टू मैक्स जितनी एंट्री आएगी दोस्त सारी चीज लिख के दे रहा हूं, ताकि आपको कहीं भागने की जरूरत ना पड़े कि अगली एंट्री कैसे हो रही हो। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं वो, कि अगर बोनस दिया, बोनस दिया क्या होगा उसको, बोनस किसको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो क्या एंट्री लिखेगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, किसको देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ गया, इसको बोलते हैं बीइंग बोनस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, ये एंट्री हो गई। और लास्ट रहेगा दोस्त 15 में क्या होगा, कि मुझे इस इक्विटी शेयर बोनस को क्या करना, क्रॉस करना होगा, तो वो हम बोनस जो प्रोवाइड करते हैं दोस्त बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, और इस पे ये कह सकते हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या करते हैं, बोनस इज प्रोवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा सीआरआर हो गया, यहां दे सकते हैं, तो शॉर्टकट यूज करो दोस्त, सीआरआर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। मान लिया पैसा शॉर्ट पड़ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और पैसा शॉर्ट पड़ा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व, ये भी अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। टू किसको देना है दोस्त, ये डेबिट हुआ, इसको क्रेडिट करो, टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। और आपकी एंट्री तैयार हो गई, बीइंग बोनस प्रोवाइडेड, बीइंग बोनस प्रोवाइडेड। आई थिंक सारी जर्नल एंट्री दोस्त आपको क्लियर हो गई होगी कैसे जर्नल एंट्री मारते हैं। तो इनमें अगर आपको कोई डाउट लगेगा दोस्त बताइए, सम करते समय भी हम आपको काफी सारी जर्नल एंट्री के बारे में बताते रहेंगे इन चीजों के, और इससे ज्यादा कोई भी जर्नल एंट्री आपको बायबैक में नहीं होगी। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार में, और देख लीजिए, समझ लीजिए। नया तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको कौन सी चीज नहीं समझी है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा दोस्त, उससे भी आप उसको जाकर दूसरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखने के दोस्त जैसे हम सम सॉल्व करेंगे, कैसे सम सॉल्व करेंगे, सम कैसा होगा, उसको देखने के लिए आपको हमारा अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक देखते रहिए द नोशन ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।